बड़ा जबरदस्त है। ओलंपिक्स में क्रिकेट T20 फॉर्मेट में शामिल हो रही है, लेकिन वो जो 6 टीमें उनका फैसला किस बुनियाद पे होगा? बुरी से बुरी तर खबर आती जा रही है और आपको पता ही है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो शर्मनाक और मायूस कुन तरीन लम्हा आने वाला है। वो दिखता यह है कि पाकिस्तान क्योंकि टॉप 6 में नहीं है तो मसाइल पड़ जाएंगे। अगर दूसरा रीजनल प्रपोजल को आगे बढ़ाया जाता है तब भी पाकिस्तान जो है वो ओलंपिक्स में जगह बनाता हुआ नहीं दिखता। के अंदर पाकिस्तान को मुश्किल है क्योंकि 8वें नंबर पर है, और अगर रीजनल बेस है तो भी मुश्किल है क्योंकि उसके अंदर इंडिया है। अब देखना यह है कि अब क्या हमें दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारी टीम ओलंपिक्स में खेले, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी टीम एक बहुत अच्छी टीम है। हम समझते हैं कि हमारी टीम के पास वहां पर मेडल जीतने के चांसेस हैं, बट काउंटर प्रपोजल क्या है? हम सिर्फ उन दो प्रपोजल से डिसएग्री कर सकते हैं, उसके खिलाफ बात कर सकते हैं, बट हम सजेशन क्या दे रहे हैं? माय हम्बल ओपिनियन है, क्योंकि ओलंपिक्स के अंदर ये पहली दफा आ रहा है और वहां पर एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहिए और क्रिकेट को वाकई में मजीद बूस्ट मिलना चाहिए। मेरा पर्सनल सजेशन ये है, क्योंकि 6 टीमों ने पार्टिसिपेट करना है, तो उसमें आप जो 6 T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम्स हैं, आप उनको क्यों नहीं इनवाइट कर लेते और कहते हैं कि ये हमारे 2007 से लेकर 2024 तक के T20 वर्ल्ड कप के चैंपियंस हैं, ये चैंपियंस हैं, ये ओलंपिक्स के लिए कंपीट करेंगे। ओलंपिक्स के अंदर आपको पता ही है कि पूरी दुनिया से लोगों को भेजा जाता है, क्योंकि क्रिकेट की इतनी टीम्स नहीं है और सिर्फ 6 टीम्स जा सकती हैं। तो इन्होंने फैसला किया कि हर कॉन्टिनेंट की टॉप टीम को भेजा जाएगा। अब असूली तौर के ऊपर तो हर कॉन्टिनेंट का आपस में मुकाबला करवाना चाहिए, जो जीते उसको ओलंपिक्स के अंदर भेजे, लेकिन नहीं, इन्होंने फैसला किया कि हर कॉन्टिनेंट में से जो आईसीसी रैंकिंग के अंदर टॉप की टीम होगी वो क्वालिफाई करेगी ओलंपिक्स के अंदर होंगी, वो आएंगी रीजन की जो टॉप की टीम होंगी रैंकिंग में। अभी अगर आप रीजन में देखोगे, एशिया में इस टाइम जो टॉप की टीम है वो नंबर 1 रैंकिंग पर इंडिया पर जमान है। हाँ, इसमें एक चीज क्लियरनेस दे दूं कि अभी डेडलाइन ये बताई जाएगी, डेट अभी तक नहीं आई है कि भाई किस तारीख तक इस रैंकिंग पर आपने कायम रहा। ये भी कहा जाए कि 2027 की फलां डेट 2027 जून और ये 2028 जुलाई में खेला जाना है। अगर जून 2027 बताई गई तो सबके पास पूरा मौका होगा कि उस टाइम तक अपने अपने रीजन में टॉप करने का मौका है। लेकिन फिलहाल T20 रैंकिंग में इंडिया नंबर 1 है, तो इंडिया रीजन 1 से जो एशिया का रीजन है वहां से इंडिया चला जाएगा। फिर अगर आप बात करते हो जो ओशिनिया का रीजन है, वहां से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2 ही है। इस टाइम आईसीसी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया ऊपर है न्यूजीलैंड से, तो ओशिनिया की अगर आप वहां की बात करोगे तो ये जो है वहां से आपका ऑस्ट्रेलिया आगे आ जाएगा। फिर आप अफ्रीका रीजन से बात करोगे तो वहां पर से साउथ अफ्रीका आपको ऊपर नजर आता है, बाकी जिम्बाब्वे और जो बाकी मुल्क हैं ऑब्वियसली नमीबिया, जिम्बाब्वे, कीनिया और जितने कंट्रीज है वहां पर, तो वहां से आपका साउथ अफ्रीका आ जाएगा। फिर आप बात करोगे यूरोप से, तो बगैर यूरोप में भी कोई मुकाबला नहीं है, वहां पे भी इंग्लैंड जो है वो डायरेक्ट आपको टॉप पे नजर आता है और इंग्लैंड डायरेक्ट गो थ्रू हो जाएगा। अब बचता है एक स्लॉट, 5 टीमें होगी, 4 ये रीजन से टॉप की टीम्स आ गई हैं और एक टीम आ गई है यूएस से। अब छठी जो टीम होगी वो उसका पार्ट डिसाइड करना है कि वो क्वालिफिकेशन राउंड बनाया जाएगा, जिसमें आपकी न्यूजीलैंड की टीम भी बाकी है, आपकी पाकिस्तान भी है, वेस्ट इंडीज को भी कहा जाएगा कि आप 8 से 9 टीमें कर देते तो अब वो तो ये ओलंपिक्स की कमेटी ने फिलहाल 6 टीम्स की होगी है ना। अब वो आगे अगर क्रिकेट आगे जाती है तो फिर वो डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर आप बात करो, अगर तो उन्होंने तारीखें जल्दी रख दी कि भाई ये एक टाइम कट ऑफ टाइम है, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। और फिर यही बात होगी कि अगर पाकिस्तान एशिया में टॉप करेगा तो इंडिया बाहर हो जाएगा। अगर पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली, वर्ल्ड कप भी जीती, एशिया कप में बेशक कर लिया, आगे T20 सीरीज भी जीते हुए टॉप पे फिनिश किया, तो फिर इंडिया बाहर हो जाएगा। देखिए ये बिल्कुल भी अगर आप देखो तो ये सही चीज नहीं बनाएगी। अगर आप इतने टाइम बाद ओलंपिक्स में 128 साल के बाद क्रिकेट को डाल रहे हो तो आपको इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना चाहिए था, ताकि दुनिया को पता चले कि क्रिकेट की कितनी ज्यादा ब्रांड वैल्यू है। फिर अगर ये पाकिस्तान के बगैर जाती है और अगर पाकिस्तान गो थ्रू नहीं कर पाता तो फिर आपके सामने चीजें होंगी कि आप ये खुद देखोगे कि आप खुद ये चीज देखोगे कि जो ओलंपिक्स है उसमें क्रिकेट का शायद फेलियर भी हो, क्योंकि अगर उतनी हाइप नहीं बन पाई, पाकिस्तान नहीं गया, पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता, तो वो चीजें उस तरह से नहीं बन पाई। मर्दों और ख्वातीन दोनों के क्रिकेट टूर्नामेंट्स T20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे। इस फैसले के तहत हर शरीक मुल्क को 15 रुकनी स्क्वाड मैदान में उतारने की इजाजत दी गई है। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में क्रिकेट की वापसी 1900 के पेरिस ओलंपिक्स के बाद पहली बार हो रही है, जहां बर्तानिया और फ्रांस के दरमियान एक वाहिद मैच खेला गया था। ओलंपिक्स टूर्नामेंट के हर मुकाबले के लिए टॉप की 6 टीम्स का इंतखाब किया जाएगा। इसके लिए अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और दीगर एसोसिएट ममालिक की मौजूदगी में पाकिस्तान को अपनी रैंकिंग बेहतर करना पड़ेगी, ताकि किसी किस्म की उलझन से बचा जा सके। इस वक्त पाकिस्तान मेंस टीम 7वीं और विमेंस टीम 8वीं पोजीशन पर है, जबकि भारत और न्यूजीलैंड की बात की जाए तो उनकी टीम्स T20 वर्ल्ड कप चैंपियन की हैसियत से ओलंपिक साइकिल में दाखिल हो सकती हैं। लॉस एंजलिस 2028 में क्रिकेट के मैचेस कहां खेले जाएंगे, इसका ऐलान भी अभी बाकी है। मुकम्मल मुकाबला शेड्यूल भी वक्त के करीब जाकर ही जारी किया जाएगा। लॉस एंजलिस 2028 में क्रिकेट की शमूलियत इस बात का मजहर है कि ये खेल हालिया बरसों में आलमी मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स में तेजी से जगह बना रहा है। के इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने उसके मुताबिक T20 क्रिकेट ओलंपिक मुकाबलों में 2028 की खेली जाएगी और उसमें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अगर आप देखते हैं तो 12 फुल मेंबर्स हैं। 12 फुल मेंबर्स हैं। इनके वेन्यूज का कि ये कहां पर खेले जाएंगे अभी तक उसका फैसला नहीं किया गया, लेकिन ये बात तय है कि जो 90 खिलाड़ियों का कोटा जो है वो किया जाएगा। दोनों मेंस वुमेन्स को 6 टीमें हैं, तो इसका मतलब है कि 15 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल स्क्वाड होगा जो कि ये ओलंपिक मुकाबलों में 2028 के लॉस एंजलिस के ओलंपिक मुकाबलों में शरीक होगा। अब 2028 के ओलंपिक मुकाबलों में जो कि लॉस एंजलिस में खेले जाएंगे उसमें 11,000 से ज्यादा एथलीट शिरकत करेंगे
और इन ओलंपिक मुकाबलों प्रोग्राम के 31 और होस्ट वेन्यू के 5 खेलों के मुकाबले होंगे। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में मजमूई तौर पर 351 मेडल्स इवेंट होंगे, जबकि अगर हम मजमूई तौर पर एथलेटिक्स में जो है वो आपको देखते हैं 48 मेडल दिए जाएंगे एथलेटिक्स में। लेकिन पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का, क्या पाकिस्तान की टीम ओलंपिक मुकाबलों में शिरकत कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, एक सवाल या निशान है, क्योंकि पाकिस्तान ने उससे पहले अगर हम देखते हैं तो 2027 में क्रिकेट वर्ल्ड कप भी होना है। नाउ ओलंपिक्स LA 2028 बहुत ज्यादा उसकी चर्चा इस वजह से बिकॉज क्रिकेट ऑब्वियसली अब ओलंपिक्स में भी हमें दिखेगा। एंड अब कैसे दिखेगा, कौन सी टीम्स जाएंगी, कहाँ कौन सी टीम्स खेलेंगी, कौन सी टीम्स नहीं खेलेंगी, ये डिसाइड